इल्हान उमर को चुनौती देने के लिए एक और व्यक्ति सामने आया है, जिससे उनकी स्थिति को नया खतरा है। हम सब जानते हैं कि उस महिला को जाना होगा। ये नैन्सी मेस द्वारा पेश किया जा रहा है, जो इल्हान उमर जैसे नागरिकता प्राप्त नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून ला रही हैं। प्रमिला जे जयपाल और श्री श्री सनादर को कांग्रेस में सेवा से रोकने के लिए। अब जाहिर है ये बहुत ही विवादास्पद कदम है, क्योंकि नागरिकता प्राप्त लोगों की वजह से भी अमेरिका आज का अमेरिका बना है। उन्होंने हमेशा कानूनी प्रवासियों को देश में लाने का समर्थन किया है। अब कई विदेशी ताकतें अपने लोगों को अमेरिका भेज रही हैं और सरकार में ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो समर्थन नहीं करते, जिससे ये अमेरिका पर कब्जा करने की विधि बन गई है। और इल्हान उमर, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि ये इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। नैन्सी मेस मानो कह रही हैं, अब बहुत हो गया। मैं सिर्फ अमेरिका में जन्मे देशभक्तों को चाहती हूँ, क्योंकि वहीं जन्म आपको स्वाभाविक रूप से देशभक्त बनाता है, जब तक आप बाहरी प्रभाव में ना आ जाएं, जिससे वो निपटना चाहती हैं। हम विस्तार से बताएंगे कि इसका क्या मतलब है और इल्हान उमर ने क्या कहा। जो लोग इल्हान उमर को नहीं जानते, उन्हें चिंता न करें। वीडियो के अंत तक आप भी इस महिला से मेरी तरह नफरत करने लगेंगे। स्वागत है पुशबैक में। मैं हूं मीरा के, आपकी होस्ट। जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि इस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम दुनिया के पागलपन के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे हैं। और मुझे कहना पड़ेगा, मुझे लगता है कि इल्हान उमर सबसे ऊपर नहीं है, लेकिन वो निश्चित रूप से बहुत ऊपर है। और वो सच में उस अजीब तरह की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हम देख रहे हैं। ऐसे लोग जो अमेरिका को अंदर से बर्बाद करने के लिए उस पर असर डालना चाहते हैं। और अब ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसे नोटिस किया है। मेरा मतलब है, यहाँ तक कि जेडी वेंस और ट्रंप जैसे लोग भी उनके खिलाफ बोल चुके हैं, क्योंकि वो इतनी साफ तौर पर अमेरिका समर्थक नहीं है। और ये तो छोड़िए कि वो पूरी तरह से धोखेबाज है, सचमुच धोखाधड़ी करने वाले। और हम उनकी वीजा की बात कर रहे हैं। उनका वीजा शायद फर्जी है। जिस तरह से वो अमेरिका आई, कथित तौर पर अपने भाई से शादी करके लाखों करोड़ों की हेराफेरी छुपाते हुए। और मैं बात कर रही हूँ सैकड़ों मिलियन डॉलर की, जो सरकार से चोरी किए गए थे पूरे सोमालियाई धोखाधड़ी मामले में, वगैरह 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 वगैरह। ये तो छोड़िए कि वो बस एक बहुत ही बुरी इंसान है। हमारे चैनल पर किसी प्रतिनिधि के बारे में लोगों की राय जानने के लिए हम सबसे पहले कैल्शी देखते हैं। जो लोग कैल्शी नहीं जानते, उन्हें बता दूं, ये भविष्यवाणियों का सबसे बड़ा अमेरिकी स्टॉक मार्केट जैसा प्लेटफॉर्म है। यहाँ लोग पैसे वही लगाते हैं जहां उन्हें भविष्यवाणी सही लगती है। आप भी इन्हें देखें, ये इस वीडियो के प्रायोजक है। कैल्शी ऐप डाउनलोड करें और कोड मीरा का इस्तेमाल करें, ताकि जब आप $10 का लेन देन करें तो आपको $10 मिले। कैल्शी है KALSHI। कैल्शी। अपने पैसे वही लगाएं जहां आपको अपनी भविष्यवाणी सही लगती है। मैं चाहती हूँ कि आप एक सेकंड रुक कर देखें, क्योंकि सबसे पहले आता है कि 2026 में किस पर संघीय अपराध का आरोप लगेगा। और इल्हान उमर यहाँ पर है, और इसमें 20 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है। यानी 57% संभावना है कि इस महिला पर 2026 में संघीय अपराध का आरोप लगेगा। और अगर इससे आपको सचमुच इस महिला के बारे में सब कुछ नहीं पता चलता कि वो किन बातों का समर्थन करती हैं और क्या मानती हैं, तो मेरा मतलब है, हाँ, मुझे नहीं पता और क्या किया जा सकता है। तो नैन्सी मेस का कहना है और उनका मानना है कि इस कानून का कारण क्या होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि अमेरिका के बाहर जन्मे लोगों को कांग्रेस में सेवा की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए? दर्शकों को अपने विचार बताएं। ध्यान दें, ये विवादास्पद है, क्योंकि अमेरिका प्रवासियों से बना है। हाँ, कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन कुछ अद्भुत लोग भी हैं, जैसे पैट्रिक बेट डेविड, जो अमेरिका में पैदा नहीं हुए, फिर भी अमेरिकी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें इल्हान उमर या उस आदमी से आगे देखने की जरूरत नहीं है। ये वे लोग हैं जिन्होंने विदेशी देशों के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। मेरा मानना है कि वे दूसरे देशों के प्रति अपनी निष्ठा से प्रभावित हैं। हम चाहते हैं कि अमेरिका का संचालन सिर्फ अमेरिकी देशभक्त करें। अगर राष्ट्रपति का जन्मजात नागरिक होना जरूरी है, तो यही शर्त कांग्रेस के सदस्यों और न्यायाधीशों पर भी लागू होनी चाहिए। मेरा विधेयक इसी के लिए था, लेकिन हमें यही रुकना नहीं चाहिए। हर राज्य में विदेशियों या विदेशी जन्मे लोगों को राज्यपाल, उपराज्यपाल या विधानसभा में सेवा करने से रोकना चाहिए।
हम अभी वास्तविक समय में यूरोप में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसा यहाँ न हो, क्योंकि अगर एक बार बात हाथ से निकल गई तो वापसी नहीं होती। जन्मजात नागरिक जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, यानी वे यहीं के हों और हमारे देश के हितों की सेवा करें। मेरा मतलब है, देखिए, मुझे कहना पड़ेगा कि उसकी बात में दम है। ये सोचने में असहजता होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है तो वही प्लेबुक चल रही है। जब आपके पास ममदानी जैसे लोग होते हैं तो आपको सच में नहीं पता होता कि वो अमेरिका में पैदा हुए थे या नहीं, लेकिन आपके पास ये विदेशी प्रभाव है जो सचमुच घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, और यूरोप में इसमें सफल भी हो गया है। आपको खुद से कहना होगा, जानते हैं क्या, सामान्य समय में शायद हम बाहर से आए लोगों के लिए खुले होते, जो अब आधिकारिक रूप से अमेरिकी माने जाते हैं, और हमें प्रतिनिधित्व करने में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये लोग आकर सचमुच चीजों को बदलने और मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इल्हान उमर कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो सरकार में काम करने वाली किसी विदेशी जासूसी इकाई जैसी लगती है। मुझे लगता है जब ऐसा हो तो कहना चाहिए, अब युद्ध घोषित करने का समय है। शीत युद्ध के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई गवर्नर जो पहले रूसी था और बाद में अमेरिका का नागरिक बन गया, उसे सरकार में इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठने दिया जाएगा? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा होने की बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं थी। मेरा मतलब है, शायद इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन यही वो बात है जिस पर हर कोई कहता कि आप क्या कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कम से कम जासूस होने की संभावना तो रखता ही है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि वो कोई ऐसा इंसान हो जिसे हमारे खिलाफ भड़काया गया हो, और वो बस अंदर से हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ये भूमिका निभा रहा हो। और हम सब जानते हैं कि किसी देश को सबसे बड़ा नुकसान बाहर के दुश्मनों से नहीं होता, असली नुकसान तो अंदर के लोगों से होता है, जो आपस में मिलकर काम नहीं कर पाते। तो अब सवाल ये उठता है, और ये पूछना जरूरी भी है, क्या हम सच में किसी जंग में हैं? क्या पश्चिमी देश दूसरे देशों के लोगों के साथ जंग में है? हम दिखावा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बंदूकें नहीं चल रही। मुझे लगता है इल्हान उमर के व्यवहार से लगता है कि वो विदेशी संस्थाओं के लिए काम करती हैं। नैतिकता पर भरोसा करें। एक और ध्यान देने वाली बात है, सांसद महोदया, इल्हान उमर की जांच को लेकर हम कहां खड़े हैं? जाहिर है उनकी नागरिकता को लेकर कुछ सवाल हैं। उन्हें एथिक्स कमेटी के पास भेजा गया है। क्या हम एथिक्स कमेटी पर भरोसा कर सकते हैं कि वो सचमुच नैतिक तरीके से काम करेगी और सही कदम उठाएगी? तो अब तक क्या हुआ है? सच कहूँ तो हमेशा यही कहा जाता है कि प्रक्रिया को अपना काम करने दो, है ना? वो हमेशा कहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। मैंने उसके भाई और पति के आप्रवासन रिकॉर्ड तलब करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा प्रस्ताव रिपब्लिकन ने खारिज कर दी थी। इसमें दिलचस्प बात यह है कि रिपब्लिकन्स इसमें शामिल हैं, क्योंकि सबको याद दिला दूं, सरकार में रिपब्लिकन्स भी परफेक्ट नहीं हैं। हाँ, हो सकता है कि वे उन पागल डेमोक्रेट्स से थोड़े बेहतर हो जिन्हें हम सामने आते देख रहे हैं। क्या मुझे आपको उस महिला की याद दिलाने की जरूरत है जो सत्ता में आने के लिए ट्वर्किंग कर रही थी? हालांकि साथ ही साथ ये लोग भी भ्रष्ट हैं। अक्सर, और मैं कहूंगी कि बहुत बार, अक्सर या नहीं, बिल्कुल, जो लोग सरकार में पहुंच जाते हैं वे भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं, और इसलिए हर तरफ से उनके पास अपनी प्राइवेसी की रक्षा करने के कारण होते हैं। जब आप उनके लिए ये रास्ता खोल देते हैं तो आपके सामने समस्या आती है। अगर आप लोगों को पिछली बातों की जांच की अनुमति देते हैं, तो अब जब आप गवर्नर या कांग्रेस में पद पर हैं तो आपके पास कूटनीति होती है। आपके पास ये क्षमता होती है कि लोग उसमें जांच ना करें। आपको छूट मिल जाती है तो आप नहीं चाहेंगे कि लोग उसमें झांके, और ये बात रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पर लागू होती है। लोग नहीं चाहते कि उनका अतीत उजागर हो, वे ऐसा नहीं चाहते। यही इसमें दिलचस्प है कि सी गवर्नर का आसानी से दूसरों के इशारों पर चलने वाला और भ्रष्ट बन जाना। इसलिए ऐसी व्यवस्था जरूरी है कि सबसे बुरे लोग ना आ सके। आप इसे आजादी के साथ कैसे करेंगे? जो वो कह रही हैं वो वाकई दिलचस्प है, और मेरा ख्याल है कि हमें खुद को याद दिला लेना चाहिए कि इल्हान उमर कौन है, बस बुनियादी तौर पर। शायद हम इस बारे में चिंतित हैं कि क्या हो रहा है। आप हमसे बात क्यों नहीं करेंगी? 15,000 बच्चे, 40,000 लोग। सिर्फ याद दिला दूं कि ये महिला, ठीक है, अब अमेरिका की सरकार उनके पीछे पड़ी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये क्यूबा सरकार के लिए एक मार्क्सवादी के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सबको ये बात संदर्भ के तौर पर पता होनी चाहिए।
याद रखिए, इल्हान उमर का मामला और आगे तक जाता है। मुझे लगता है ये कॉमेडियन इसे ठीक तरह से पेश करता है। चलिए देखें। इल्हान, क्या आप मिनेसोटा छोड़ सकती हैं? मिनेसोटा पसंद करने के लगभग 30 मिलियन कारण हैं। थोड़ी सी धोखेबाज औरत। मेरा मतलब है, ये सच है ना? वो इतनी धोखेबाज और भयानक इंसान है जिसने सबका पैसा चुराया। हमें ये पता है। तो सवाल ये है कि क्या इस तरह का नियम ठीक है? क्या इस तरह का कानून प्रस्तावित करना अच्छा कानून है? क्योंकि फिर से ये सिर्फ इल्हान उमर पर ही हमला नहीं करता, ये उन लोगों को भी रोकता है जो अपनी जड़ों से अमेरिकी हैं, जो आए हैं, जो बहुत आदर्शवादी हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर से नकारात्मक चीजें देखी हैं। और ये एक सवाल है जिसे हमें देखना होगा। अगर ये पास हो गया तो मैं बहुत हैरान हो जाऊंगी। तो अब आप सोच रहे होंगे इल्हान उमर ने क्या जवाब दिया। चलिए देखते हैं। क्या मैं आपसे नैन्सी मैस के बारे में पूछ सकता हूँ? उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि विदेश में जन्मे लोग कांग्रेस में सेवा न कर सकें। इस पर आपका क्या विचार है? उन्होंने आपका उदाहरण भी दिया। आपका जवाब क्या है? उन्हें शुभकामनाएं। तो आपको नहीं लगता है कि ये आगे बढ़ेगा? नहीं, मुझे लगता है वो सही है। उसे शुभकामनाएं। मुझे यकीन नहीं कि ऐसा कुछ आगे बढ़ पाएगा। इल्हान उमर को समझना होगा कि उनका समय आ रहा है, क्योंकि लोग उनके पीछे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उन लोगों के बीच इतना हंगामा मचाने वाला है जो ऐसे गवर्नर चुन रहे हैं जो सोचते हैं, रुको जरा, हम ऐसी प्रतिनिधित्व चाहते हैं जो सिर्फ नागरिकता प्राप्त नागरिक ही ना हो या सिर्फ जन्मजात नागरिक ही ना हो। लेकिन समय बताएगा। अच्छी बात यह है कि अब ज्यादा लोग समझ रहे हैं कि इल्हान उमर भ्रष्ट है और एक परिघटना है। सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, लेकिन उन्हें सत्ता से हटाना जरूरी है। बाकी लोग और संस्थाएं क्या? हम उनसे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? देखते हैं ये काम करता है या नहीं। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।